वैदिक काल में किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है, केवल प्रकृति का है, क्योंकि लोग प्रकृति गोद में जीते थे, तो इसलिए जल, वर्षा, अग्नि, इनकी थोड़ी बहुत उपासना, आहुति, जैसे कि अग्नि में आहुति होती थी, जिसका नाम बाद में यज्ञ होने लगा। वो वरना उस समय कोई देवी देवता नहीं थे। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं और लालसाएं बढ़ती गई, तो देवी देवता हमने बनाने शुरू कर दिए, और उनका नाम भी हमने उन्हीं लालसाओं और लालच पे ही रखा। जैसे बुद्धि के लिए हमने सरस्वती देवी को मान लिया, और लक्ष्मी के लिए हमने लक्ष्मी जी की उपासना शुरू की। लक्ष्मी के नाम से हमने एक देवी को बनाया। अभी तो 10-15 साल पहले वैभव लक्ष्मी की वैभव के लिए एक और देवी की बढ़ोतरी हो गई वैभव लक्ष्मी के नाम से। और अभी हमारे जब हमारा ये कोरोना काल हुआ था, तो एक करुणा देवी का भी मंदिर एक दो जगह हमने सुना है कि बना हुआ है। तो हमारे जो भगवान हैं वो लालच, लालसाओं और भय का भगवान है। लेकिन ये भगवान नहीं है। अगर आप भगवान को अपने लालच से आपने बनाया है, अगर आपका भगवान लालच का बना हुआ है, अगर आपका भगवान डर का भगवान है, तो आप भक्त नहीं हैं। ये आप रिश्वत दे रहे हैं कि आप मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए और हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए भंडारा करेंगे, या हम आपके लिए स्तुति करेंगे, या हम आपका गुणगान करेंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे। भगवान को इन सब की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को आपकी स्तुति की, आपकी प्रार्थना की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वेदों में लिखा है, शंकराचार्य का भाष्य है कि हम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शुभो। न वो उसे भोजन की आवश्यकता है, न वो भोज्य है, न वो भोक्ता है। वो एक चेतना का रूप है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। न उसे यज्ञ की आवश्यकता है, न वेदा न तीर्थ न मंत्रो, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। तो फिर कौन है वो? फिर भगवान क्या है? तो भगवान एक गुणवत्ता है, भगवान एक भगवत्ता है। वो गुण अब जब आपके अंदर अवतरित हो जाए, आपके भीतर जब वो गुण जाग जाए, वो मंदिर, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में ही भगवान का मंदिर बन जाए, आपके गुणों में आ जाए, आपकी सारी लालसाएं, सारी कामनाएं धीरे धीरे विसर्जित हो जाएं, आपका डर विसर्जित हो जाए। और इन दोनों के विसर्जित होने के बाद तब आपके भीतर से जो भी निकलेगा वो प्रार्थना ही होगी। फिर आप मरा मरा भी कहेंगे तो वो राम ही होगा। वही प्रार्थना है, असली प्रार्थना वही है। बाकी सब पाखंड है, बाकी सब धोखा है। और धोखा आप भगवान को नहीं दे सकते, धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। भगवान इस धोखे में नहीं आने वाला। आप कितनी भी भक्ति कर लें, आप कितना भी जप कर लें, आप कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी भी उसको रिश्वत दे दें कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो आपकी कामनाएं पूर्ति करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और अगर आपकी रिश्वत देने से, उसकी बड़ाई करने से, उसकी स्तुति करने से, या उसको कुछ देने से, उसको चढ़ावा देने से अगर वो खुश होता है, तो फिर भगवान नहीं है, बल्कि एक निकृष्ट कोटि का इंसान है। वो भगवान हो ही नहीं सकता। लेकिन हम वही सोच सकते हैं और वही कर सकते हैं जो हम करते आ रहे हैं, जो हमें बताया गया है और जो हमने सीखा है इस समाज से, पंडितों से, पुरोहितों से। उन्होंने भी आपको खूब लालच दिया है, उन्होंने भी आपको खूब डराया है कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये दुख भोगना पड़ेगा, ये कष्ट सहना पड़ेगा। ये क्या है? ये तर्कसंगत नहीं लगता है। भगवान आपको दुख देने के लिए नहीं बैठा है,
हाँ, लेकिन भगवान आपको सुख देने के लिए भी नहीं बैठा है, यह आपके ही गुण हैं। गीता का यही एक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत। गीता में एक ही महावाक्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आसक्ति विहीन, आसक्ति रहित किया गया कर्म ही आपको परमात्मा तक ले जाता है। और जिस क्षण आप आसक्ति से रहित हो जाते हैं, तब आपका कोई भी कर्म, कोई भी किया गया कर्म भक्ति बन जाता है। तब आपके द्वारा कुछ भी बोला गया शब्द प्रार्थना बन जाता है। और वरना सब पाखंड है, सब मिथ्या है, सब धोखा है और कुछ नहीं है। धोखे के सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और धोखा भी किसको आप दे रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं भगवान को धोखा देने की। लेकिन अस्तित्व में वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो शरीर है आपको बहुत मुश्किल से मिला है, और इसको आप धोखे में अगर गंवा रहे हैं तो ये मूर्खता ही है और कुछ नहीं। इसलिए ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति और कुछ नहीं है, सारी वासनाओं से, सारी कामनाओं से मुक्ति है। इसलिए जिस दिन आप अपनी लालसाओं से, अपने लालच से मुक्ति पा गए और भय से मुक्ति पा गए, ये दो ही चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध रखा है, भय और लालच। जिस दिन भय और लालच विसर्जित हो गए, आपको अद्वैत की प्राप्ति होगी। यही अद्वैत है, जहाँ न डर है न लालच है। वरना अपना अपना भगवान है, किसी का लालच का भगवान है, किसी का डर का भगवान है। लेकिन वो भगवान वास्तव में भगवान नहीं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है कि वो बैठा हुआ है मुकुट लगा के सिंहासन पे पैर चढ़ा। नहीं, भगवान एक चेतना है। ये पूरा अस्तित्व उसी चेतना का ही एक अंश है। और जो चेतना स्वरूप होता है, उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न वो मरता है, न वो जीता है, न उसके अंदर न में द्वेष रागो, न में लोभ मोह। न उसको लोभ है, न राग है, न कोई घमंड है, न उसके अंदर कोई ईर्ष्या है, न धर्म है, न धर्मो, न अर्थो, न कामो, न मोक्ष। न उसको मोक्ष की कामना है, न उसको काम की इच्छा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।